नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिजवान रिफाई शाफई उर्से हुजूर गौहर पिया मसलके हुजूर आला हजरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हुजूर गौसे पाक का दामन, गरीब नवाज का दामन, मसलके आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें और कहाँ गए अपने बुलाएं जरा, ये ऊंचा कर दे। अब आप हुजूर तशरीफ रखें, ये आएंगे माशाअल्लाह। ये अपने क्या नाम तुम्हारा? हाँ, तशरीफ रखें हुजूर। बस अब मैं थोड़ी देर 5 मिनट ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 1 बज गया। अभी मेरे पास अब वक्त नहीं लूँगा मैं इंशाअल्लाह ताला। नहीं 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 नहीं, सही अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात के चेहरे की बीच से तो फिर एक नई रौनक और नई ताजगी मिल जाए माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सादात इज़ाम, उर्से हुजूर सैयदना अशाह अब्दुर रज़्ज़ाक़ गौहर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह में मोहब्बतों अकीदतों के साथ तशरीफ़ फरमा जुमला नियाज़मंदान खानवादाए हुजूर गौहर पिया, तमामी बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, अजीज़ों, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल-फ़ातिहा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन
वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, हमारी आपकी सबकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सरकार गौसियत माप के खानवादा के शहजादे सरकार रिज़्क़ुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाइब आप के आइनादार हजरत सरकार सैयदना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ गौहर पिया क़ादरी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्से सरापा कुद्स के इस इजलास में उसूल फैज़ान के लिए हाजिर आए हैं। और अभी तक आपने इब्तिदा से कई एक नात गो हजरात से नात व मनाक़िब को समात किया और माशाअल्लाह बड़ी ईमान अफरोज बातिल सोज तकरीरें समात की। मुंबई के आपके हमारे जाने पहचाने और यहाँ के इजलास के ख़ास खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़हीमुल क़ादरी साहब किबला एक बलबला अंगेज़ किताब हुआ और इनके बाद हजरत किबला मुफ्ती मुज़्ज़मिल साहब बरकाती का निहायत ही अकायद की रोशनी में और हक़ाइक़ की रोशनी में तहफ़्फ़ुज़ अकायद और तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हजरत पर एक बसीरत अफरोज किताब हुआ उर्से गौहर पिया के हवाले से। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम हमारे मुल्क की एक ऐसी मशहूर और मारूफ शख्सियत जो खुतबा उलमा मशाइख में सादात में अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आला हजरत के नासरीन में सफ़े अव्वल में शुमार किए जाते हैं, माने जाते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सईद रिजवान अहमद साहब किबला शाफ़ई रिफाई दाम फ़ैज़हू हमारे और आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ने इल्म से, फन से, खूबियों से, फजल से, फ़िक़्ह से, क़ुव्वत गोयाई से नवाजा है। मगर सबसे ज़्यादा आपकी जो इम्तियाजी और इनफरादी शान है कि आप सुन्नियत के और मसलक आला हजरत के बेबाक तर्जुमान हैं। हक गोई में कहीं भी किसी तरह की कमी या कसर रहने नहीं देते। हमारे आमाल की इस्लाह, इस्लामी माशरा की इस्लाह, अकायद की इस्लाह, जिस उन्वान जिस मौजू पर बोलते हैं माशाअल्लाह वो जर्रा बराबर तशनगी का एहसास रहने नहीं देते। इतने अजीम मुल्क के नामवर खतीब हमारे और आपके दरमियान उर्से हुजूर गौर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मिंबर पे तशरीफ फरमा है और माशाअल्लाह उस खानवादा के शहजादे हुजूर ज़हीर मिल्लत के जानशीन पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सईद अल्लामा मौलाना अशाह आले मुस्तफ़ा बापू साहब किबला खलीफे हुज़ूर ताजुल शरिया दामा फ़ैज़हू जलवाबार हैं। अल्लामा सैयद सिकंदर बापू साहब, हजरत मौलाना सैयद वजीर अली बापू साहब और हुजूर अल्लामा उस्मान गनी बापू साहब, इदारा के जिम्मेदार मुफ्तियान किराम मुदर्रिसीन और दिगर सादात मशाइख मुफ्तियान किराम उलमा जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह इस खानवादा के एक शहजादे जो ऐसे मुबारक मौके पे नगमा संजी
नात गोई और कसीदा खानी करके हमारी बहारों में और जीनत और आराइश पैदा कर देते हैं। सैयद हाफिज कारी हामिद रजा साहब बापू वो भी आएंगे और फिर इसके बाद हजरत किबला मुफ्ती सैयद रिजवान अहमद साहब किबला शाफई रिफाई दामा फिज़हू का खिताब आप और हम जी भर के सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद आदम दीन व मिल्लत मुहक्किक बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। दिल अपना भी शायदा है उस नाखूने पाका। दिल अपना भी शायदा है उस नाखूने पाका। इतना भी मह नौ पे ना इतना कोहे चरखे कोहन फूल। इतना भी मह नौ पे ना चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। मोहब्बत के साथ हदियाए दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, अजीजों, बहुत सारे हजरात तो माशाअल्लाह शामियाना के नीचे बैठे हैं और कुछ हजरात खड़े हैं और वो शायद ये जज्बा लेके खड़े हैं कि जब तक जी चाहेगा सुनेंगे और जब थक जाएंगे तो चल पड़ेंगे। तो अगर यही जज्बा लेके आए हैं तो मेरे भाइयों, मैं आपसे अदबन एहतरामन अर्ज करूंगा कि या तो यहाँ जलसागाह में जगह काफ़ी है, आप जलसागाह में आके तशरीफ रखें, या किनारे किनारे कहीं अदब से बैठ जाएं, क्योंकि ये कोई सभा नहीं है, ये कोई नेता की सभा नहीं है, ये कोई दुनियावी जलसा नहीं है। ये अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, ये सरकार रिज़्कुल्लाह शाह बाबा के चमने वलायत के हसीन फूल, खानवादाए सियादत के एक हसीनो जमील नायाब गौहर हजरत सरकार अशाह अब्दुर रज़्ज़ाक गौहर पिया कादरी रहमतुल्लाह ताला का उर्स है। तो उर्स में हम जब आते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं माशाअल्लाह, तो ये हम में कहीं कहीं तरबियत की खामी है और कहीं कहीं आदाब पाए नहीं जाते, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा तो आपका काबिल मुबारकबाद है। मैं जानता हूं कि आप अल्लाह के वली की मोहब्बत में आए हैं, आपको हजरत गौहर पिया की अकीदत लाई है, आपको माशाअल्लाह आपका अकीदा लाया है, आपकी मोहब्बत लाई है, और मिंबर पर इस कदर अहले बेते हजरात, अहले बेते पाक के अफराद बैठे हैं, उलमाए किराम, अइम्माए दीन, मुफ्तियान इदाम बैठे हैं। आप इनके चेहरों की ज़ियारत करें, खुतबा का खिताब समाअत करें और उर्स की
मजलिस के आदाब को मद्देनजर रखकर अदब से, एहतराम से किसी जगह या तो बैठें या फिर आप किसी किनारे पे खड़े हो जाएं। हजरात, अल्लाह वालों का उर्स हम अहले सुन्नत वल जमात बड़े अदब व एहतराम से मनाते हैं। अल्लाह वालों से हमारा और आपका ताल्लुक आज कल से नहीं है। जब से कायनात में अल्लाह वालों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, उसी जमाना से अहले ईमान को अल्लाह वालों से बड़ा गहरा रब्त व ज़ब्त है। वो जाहिरी जिंदगी के जलवे लेकर, चाहे खानका में हो, चाहे मदरसा में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे किसी मुरीद के घर हो, चाहे सफर में हो, चाहे हदर में हो, कहीं भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जात और उसकी शख्सियत से इल्म, आगही, दीन, इस्लाम, शरीयत, अल्लाह की मोहब्बत और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत का मोमिनों को पैगाम मिलता रहता है। ऐसे बरगुजीदा सच्चे औलिया का हम सुन्नी उर्स मनाते हैं। उर्स का सिलसिला आजकल का नहीं, बड़ा पुराना है। वैसे तो आम दिनों में भी हम अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर आते हैं और उनकी चौखटे पाक का दीदार करते हैं और उनसे बरकतें हासिल करते हैं, फैज पाते हैं। लेकिन जो उर्स की तारीख होती है वो एक खास तारीख होती है और उर्स के मौके पे जो फैज़ व बरक़ात मिलते हैं वो आमी फैज़ व बरक़ात नहीं होते। वो एक उर्स का अकीदतमंदों के लिए एक खास अतिया होता है। अल्लाह वालों की बारगाह में, अब अल्लाह वालों को हम क्यों मानते हैं भाई? देखिए, चाहे आले रसूल हो, चाहे नाइब रसूल हो, चाहे आलिम हो, चाहे मद्दाह रसूल हो, चाहे पीर हो, सबसे हमें अकीदत क्यों है? इसलिए कि इन सब का रिश्ता और ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो ये सारी चाहत है, ये सारी अकीदत है, ये सारी मोहब्बत है, ये सारे इंतजामात हैं, ये सारी जलसों की बहारें हैं, इसलिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उन्हीं की रजा के लिए हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, हम उलमाए किराम से मोहब्बत करते हैं, हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम नाइबिने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। असल मकसद हमारा क्या है? अल्लाह की रजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा। इस बुनियादी ज़ाब्ता और कानून को जहन में रखें और माशाअल्लाह वो लोग जो हुजूर गौहर पिया के उर्स में आते हैं, हुजूर ज़हीर मिल्लत के उर्स में आते हैं, या शरीयत की जहां पाबंदी होती है और शरीयत के अहकाम को जहां मलहूज रखा जाता है, जहां गैर शरई बात, खुराफात, मुनकरात, ढोल, ताशे, बाजे, ये सारी चीजें नहीं होती, सिर्फ वही फैल होता है, वही नेक आमाल होते हैं जिसमें अल्लाह की रजा होती है, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा होती है, जिसमें साहिब उर्स की रजा होती है। तो माशाअल्लाह ये जो मजमा है, ये मजमा बड़ा खुश नसीब है कि वो इसी जहन का मजमा है, इसी पाकीज़ा जज्बा को रखने वाला मजमा है। ये हाजिरीन हैं, ये मौजूदीन हैं, ये जो मुहिब्बीन हैं, माशाअल्लाह ये
उनमें ज्यादातर पाबंद लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उर्स ये लफ्ज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से अख्ज़ किया गया है कि जब मोमिन बंदा शरीयत की पाबंदी को इख्तियार करता, फराइज वाजिबात सुन्नतों पे अमल करता है, अवामिर व नवाही पर सख्ती से कारबंद होता है और हर एक काम में रब की रजा और रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को मद्देनजर रखता है, पाबंदी से जीता है, शरीयत पे अमल करता है और दीन के मामले में, अल्लाह ताला की रजा के मामले में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मामले में और अहले सुन्नत वल जमात के मजहब के ताल्लुक से वो किसी भी फितना परवर, किसी भी मुफसिद, किसी भी इब्नुल वक्त, चाहे उसका ताल्लुक खानका से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी जामिया से हो, चाहे वो खतीब के नाम से आता हो, हम उस खतीब की खिताबत को बलागत, फसाहत के एतबार से नहीं देखेंगे, नबी की शरीयत के एतबार से देखेंगे। अहले सुन्नत वल जमात के मजहब की रोशनी में देखेंगे। ये खानका वाला है, क्या कहता है, ये मदरसा वाला है, क्या कहता है, ये मुल्क का नामवर खतीब है, क्या कहता है। अगर वो कुरान के मुताबिक बात करेगा, अगर वो दीन के मुताबिक बात करेगा, अगर वो शरीयत के मुताबिक बात करेगा, अगर वो सहाबा व अहले बैत पाक के मयार के मुताबिक बात करेगा, अगर वो इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के मयार के मुताबिक बात करेगा, अगर वो कादरी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, नक्शबंदी है, तो उन अकाबरीन के नक्शे कदम पर है। और फिर आज तो आसान है कि वो मसलक के आला हजरत पर है, वो फिक्र रजा पर है, वो खालिसुल एतकाद पे अमल करता है, वो फतावा रज़विया को देखता है, या आला हजरत की रविश पर अमल करता है। हाँ, तो फिर वो खतीब कैसा भी हो, किसी खित्ते का हो, किसी बिरादरी का हो, उसके पास फसाहत हो ना हो, उसके बाद बलागत हो ना हो, उसके पास कोई जुब्बा कुबा हो ना हो, वो जिस हाल में भी आएगा हम उसकी राह में दिल को बिछा देंगे, हम उसकी राह में पलकों को बिछा देंगे। और अगर कोई बड़ी खानका से आता है, बड़े खानदान से आता है और किसी बड़े जामिया से आता है और मुल्क में खतीब का लक़ब लगाता है, हम देखेंगे प्यारे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक है या नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के मजहब के मुताबिक है नहीं, आला हजरत के मसलक के मुताबिक है नहीं, है तो इज्जत है और नहीं है तो उसे कूड़ा में धकेल देंगे। वो उबैदुल्लाह हो, वो दिन भूल गया उबैदुल्लाह, मुझे ठीक से याद है 96-97 में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उसके मौके पे इस्लामिक इंटर कॉलेज ग्राउंड में जो उर्स का जलसा होता है, उस स्टेज का उसने अपने सियासी मफाद के लिए बहुत इस्तेमाल किया, मगर उस वक्त लोग उसके फरेब से बाखबर नहीं थे, मुझे मालूम है। और से आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौके पर गालिबन 97-98 में उस मौके पे दूसरी जगह उसकी महफिलें नहीं होती थी, तो उनसे पहले एक बहुत बड़े खतीब थे मौलाना अबुल हक्कानी साहब, वो तो दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत फरमाए। उनका अपना एक मखसूस अंदाज़े बयान था, वो किताब का नाम लेते, किताब का सफा बोलते
सत्र बोलते, फिर जो मुद्दा है उसको बयान करते। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होना, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तार होना, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर और नाजिर होना, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब शफाअत कुबरा होना, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालिक जन्नत होना वगैरह। ये किताब, ये सफा, ये सतर, ये किताब। अब इनके बाद एक और शायद खतीब बोले थे, फिर यहां जनाब आए तो अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मैं उन खुतबा से गुजारिश करना चाहूंगा जो नबी की फजीलत को, नबी की अजमत को, नबी के कमाल को, नबी के मौजज़ा को किताबों के हवाले से बयान करते हैं, सफा बयान करते हैं, सतर बयान करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि जहां फजाइल को बयान करते हो, कमालात को बयान करते हो, वहीं उन गुस्ताखाने नबी की किताबों को भी नाम लेके बयान करो। जहां हमारे नबी की गुस्ताखी की गई है, जहां अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ का बहतान बांधा गया है, उनकी किताबों के भी नाम लो और जिस सफे पे वो बयान है वो सफा बयान करो। हमने कहा कमाल की बात है यार, वो कैसा रुख था और आज कैसा रुख है। मेरे दोस्तों, क्या मुसलमान का यह नजरिया हो सकता है? क्या मोमिन का यह मिजाज हो सकता है? कसम खुदा की, आला हजरत ने फरमाया मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। हम ऐसे खुतबा, ज़हीरुद्दीन कारी साहब, इमाम साहब, कुछ लोगों को अभी नया लेटर शाये करवाया, और वो लेटर शाये कराया, उसमें नाम भी ऐसे ऐसे कलाकारों का है कि पता नहीं, ये एक नया हरबा है। अगर हक है, सच है, खौफ इलाही है, रसूल पाक की शरीयत का लिहाज है, तो डंके की चोट पे कहना चाहिए मैंने आला हजरत के मसलक की मुखालिफत की थी, ये मेरा जुर्म था। आज मैं तौबा करता हूं और इकरार करता हूं, एतराफ करता हूं, कब्र में मसलक ही पूछा जाए। ये नए शोशे निकाल के, नए नए हरबे आजमा के कब तक फरेबकारी में लगे रहोगे? और आज अल्लाह सलामत रखे गुंबद रजा को, अल्लाह सलामत रखे मसलकी आला हजरत को। गुजरात में अगर कोई बेरूपी आएगा तो बेनकाब कर देंगे, और बुलाने वालों को भी हम कहते हैं कि मियां दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। अरे मर्द हो तो फिर या तो खुल करके कह दो कि हम थानवी के वफादार हैं, हम गोंगवी के वफादार हैं, हम नानोतवी के वफादार हैं, हम देहलवी के वफादार हैं। ये कोई मजहबो मसलक है? कसम खुदा की, गैरत मर चुकी है, और जिनकी गैरत जिंदा है वो कसम खुदा की आज भी आला हजरत के मसलक के परचम के साए तले ललकार करके कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हजरत, रब्बे कदीर ने मुसलमान को मुखातब करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो डरो अल्लाह से, शरीयत के पाबंद हो जाओ
मुत्तकी हो जाओ, और जो सच्चे उसके बंदे हैं उनके साथ हो जाओ। बंदों में मौलवी तो बहुत है भाई, हाँ, बंदों में शेखुल हदीस भी बहुत हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, और आजकल सोशल मीडिया यूट्यूब पर तो देखो तो शुमार नहीं कर पाओगे। मगर कुरान मेयार दे रहा है जिसमें दीन की सच्चाई हो, जिसमें ईमान की सच्चाई हो, जिसमें मजहब की सच्चाई हो। जो एक हाथ में सहाबा का दामन थामे तो दूसरे हाथ में आले रसूल का दामन थामे। जो जाहिर में अपने आप को हुजूर का गुलाम कहता हो तो उसका अमल, उसका किरदार इस बात की दलील बन जाए, हाँ ये नमाज का वक्त होता है तो नमाज अदा करता है, चेहरे पे दाढ़ी भी है और ये शरीयत की पाबंदी इख्तियार करता है, ये झूठ से बचता है, हराम से बचता है और तमाम तर निफाक से अपने आप को बचाता है, दीन पर चलता है। अबू बकर सिद्दीक के तरीके पे खलीफा बिला फस्ल अफजलुल खल्क बादल अंबिया वर रसूल, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, हसन और हुसैन, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, गौसे पाक जनाबे दस्तगीर। और आज जिसने चेहरे से हिजाब हटा के कुछ को दीदार कराया, कुछ से छुपा रहा, और आसमान, क्योंकि कुछ चांद ऐसे होते हैं कि उशाक काफी तादाद में देखना चाहते हैं, और फिर रमजान का चांद आएगा, ये तो रजब का चांद है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। मगर रमजान में जो रोजे रखने वाला चांद होता है उसको कम देखते हैं, और ईद वाला होता है तो 2 दिन पहले से, मौलाना चांद कल होगा। अबे कल कहां से होगा यार, अभी तो 2 दिन बाकी है। अच्छा अच्छा, क्या चांद हो गया? हाँ, और मौलाना वो टीवी में तो आ गया। तरह तरह के लोग, लेकिन छोटे बड़े, बिल्डिंग पे देखो, छत पर देखो, गांव में देखो, शहर में देखो, मीनारों पे देखो, देखने वाले तो चरखे कौन? अपने इस हिलाल को देखने वालों की कसरते तादाद पर फख्र महसूस करता कि मेरा हिलाल कितनी अजमत रखता है कि लाख नहीं करोड़ों मेरी तरफ आंख उठा के देखते हैं। तो आला हजरत कहते हैं, ऐ चरखे कौन, तेरा चांद तेरे पास रख, दिल अपना भी शैदा है उस नाखूने पाका। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठा शरीफ या उंगली शरीफ अगर नाखून को तराशा जाए और उसकी शक्ल और सूरत देखो, आला हजरत कहते हैं ये हिलाल है, ये सदका है इस नाखूने पाका, ये सूरज है, ये सदका है इस नाखूने पाका। ए आसमान, ये जो तेरी बुलंदियां हैं ये सदका है नाखूने पाका। ए आसमान, सितारों की अंजुमन है, कहकशा की बज़्म है, ये सदका है नाखूने पाका। दिल अपना भी शैदा है उस नाखूने पाका, इतना भी महलों पे ना ए चरखे कौन। क्योंकि एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत जो माशाअल्लाह इल्म में, रूहानियत में, अमल में हमारे असलाफ का नमूना है, कामिल है, और आले रसूल हैं। हर नाइब नबी, सच्चा आलिम, सच्चा सूफी, वो बड़ा फराख दिल होता है, मगर ये तो आलिम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुफस्सिर भी है, खतीब भी हैं, और माशाअल्लाह बाअमल आलिम, आले रसूल। छोटों के लिए इनके दिल में बड़ा जज्बा होता है,
वरना हम इस लायक नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत के सामने हम कुछ जुरत लब कुशाई करें। मगर इन बड़ों का करम है कि इनके जज्बे लुत्फ करम ने हमें कुछ हौसला दे दिया। अल्लाह इस उर्स को कबूल फरमाए। मंसूरी बिरादरी और दूसरी बिरादरी, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबके ईमान, अकीदा, इज्जत, जान, माल, कारोबार, दुकान, गाड़ी, असबाब, वसाइल को सलामत रखे। इस जमाने में जालिम ताकत के जुल्म से हमारी मस्जिदों को, मदरसा को, खानका को, मजार को, कब्रिस्तान को, घर को, हर एक मफाद को सलाम। खास करके वहाबियों से, देवबंदियों से और राबजियों से, शिया से और नाम निहाद मौलाइयों से। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम निहाद मौलाइयों का मतलब क्या होता है कि दिल में हजरत अली से इतना कोई लगाव नहीं होता, फकत किसी अपने जाती मकसद के लिए हजरत अली का नाम लेते हैं। और जो हकीकी मौलाई है, सच्चे मौलाई है, वो तो हम सुन्नी हैं। हम अगर अली 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 कहेंगे तो हमारे अली अली कहने में सदाकत है, इसलिए कि जहां हमारे दिल में मौला कायनात की मोहब्बत है, वहीं अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है, फारूक आजम की मोहब्बत है, उस्मान गनी की मोहब्बत है, सारे सहाबा, हजरत अमीर मुआविया, इस महीने में उनका भी उर्स, इमाम जाफर सादिक का भी उर्स, इस महीने में हमारे आका की मेराज भी है। और हिंदुस्तान की रूहानियत के ताजदार तेरा दयार है, दारुल शिफा या ख्वाजा, तजल्लियां हैं नई सुबह शाम या ख्वाजा। और आला हजरत के बिरादर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा कहते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह ताला, वाबी हुजूर सिकंदर बापू ने एक शेर पढ़ा चोरों के बारे में आला हजरत का। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मगर चोर डाकू से भी बचा जा सकता है। हाँ, वो कैसा भी खतीब बन के आए ना, हाँ, और किसी भी जामिया के जलसे में आए, हाँ, लेकिन एक है, मैं इन्हें चोर नहीं कहता, चोर दूसरे, ये लोग ठग हैं। वाला हजरत ने कहा, ये जो तुझको बुलाता है, अब मदरसे के स्टेज से बुलाए, खानकाह में बुलाए, पगड़ी पहन के बुलाए, टोपी पहन के बुलाए, तरह तरह का लिबास इख्तियार करके बुलाए, आला हजरत कहते हैं खबरदार, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। क्या है? मार ही रखेगा। इसलिए चोर से तो बचा जा सकता है, मगर ये सारे ठग हैं। अल्लाह इन ठगों से बचाए। हमारे ईमान की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत, मसलक की हिफाजत, गौसे पाक के सदके, गरीब नवाज के सदके, रिज़्कुल्लाह साहब बाबा के सदके, शाह आलम बाबा के सदके, साहिबुल बरकात के सदके, कालपी बिलगिराम शरीफ के मशाइखीन, कचौचा शरीफ के मशाइखीन, गुजरात की अजीम शख्सियात और बुजुर्गान दीन के सदके में बुजुर्गों होरे पास साबिर है। बस जैसा आला हज़रत कहते हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कहने में जाने अनजाने सब कते लिसानी से किसी तरह से भी कोई चूक खता सादिर हुई हो, मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ।